हे गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग पेरोल का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डाउनलोड किया था, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा हम लोग एक स्ट्रक्चर में उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जैम सर्वर उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैम को जो हम लोग यहाँ पे किए थे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिए थे उसको मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर सके। तो यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट को यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबलाइन को मैं ओपन करता हूँ। ओके, और यहाँ पे कुछ प्रीवियस जो कोड है वो खुले हुए थे, इसको मैं जस्ट क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसको सिंगल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे साइड बार को मैं शो साइड बार कराता हूँ। यहाँ पे पेरोल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे क्रोम में जाते हैं और जो प्रोजेक्ट पेरोल का है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये हो जाएगा लोकल होस्ट, सारे प्रोजेक्ट्स का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो पेरोल, ओके, और यहाँ पे ये इसका पेरोल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फाइल है, ठीक है। इसमें हेडर भी है और फुटर भी है, और दोनों में ये चीज इंक्लूड है। तो दोनों में इंक्लूड नहीं कराना है, हम लोग को चाहिए कि एक ही फोल्डर हो, एक ही फाइल हो, जिसका रीयूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट में कर सकें। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पीएचपी का फाइल है, तो इसको तो हम चेंज कर देते हैं। आपका सॉरी एचटीएमएल का फाइल है, इसको चेंज करके कर देते हैं पीएचपी में। ये हो गया पीएचपी में, ठीक है। और यहाँ पे पेरोल के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबलाइन से क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इंक्लूड्स। ओके, ये नया फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो जो हेडर है यहाँ से टॉप का और यहाँ तक इसको हम लोग क्या करते हैं कि कट करते हैं और इसको हेड में डाल देते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, टॉप अंडरस्कोर हेडर डॉट php, ओके। और यहाँ बॉडी से ऊपर इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंक्लूड करा लेते हैं, ये जो टॉप अंडरस्कोर हेडर है इसको हम लोग इंक्लूड करा देते हैं यहाँ पे इस फाइल को। तो पीएचपी में फाइल को इंक्लूड कराने के लिए क्या करना होता है, आपको पीएचपी, ओके, और यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है, और इसके अंदर उसका पाथ दे देंगे। तो पाथ हो जाएगा इसका इंक्लूड्स के अंदर है टॉप अंडरस्कोर हेडर डॉट php, ओके। ये हो जाएगा टॉप, ठीक है, ओके, टॉप हेडर डॉट php। सेव करते हैं इसको और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब कि हम लोग का यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे हेडर स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, ये नैव हेडर है, ओके। नैव हेडर का मतलब ये वाला जो हेडर है वो है, ओके। और ये है आपका हेडर। तो नीचे जाते हैं और लाइन नंबर मैं बता दूंगा आपको, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर एंड, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे को कट करना है, ठीक है। मैं आपको लाइन नंबर भी मैं बता देता हूँ। तो लाइन नंबर हो गया इसका 227, ओके। और इसको यहाँ तक आपको क्या कर लेना है, सिंपली कट करना है। और यहाँ पे इंक्लूड के अंदर एक नया फाइल और क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं इसको और इसका नाम देते हैं हेडर डॉट php। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं। और अगेन इसके नीचे पे था तो यहाँ पे हेडर डॉट php, जस्ट इसको इंक्लूड कराते हैं। तो ये हो गया हेडर डॉट php,
अब इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अगेन देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का ये आ गया है। ठीक है, वैसे ही अब ये साइड बार है। ठीक है, साइड बार मतलब कि ये जो है ये साइड में अब दिख रहे हैं, ये साइड बार हो गया। तो साइड बार के लिए भी हम लोग कट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नया फाइल एक और क्रिएट करते हैं, इसका नेम दे देंगे साइड बार डॉट php। ओके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और अगेन यहाँ पे जाके इसको भी इंक्लूड कराते हैं, तो ये हो जाएगा साइडबार डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका साइड बार भी। ठीक है, अब देखिए एक तो यहाँ पे हम लोग बना लिए, तो ठीक है, और एक कंटेंट को रहने देते हैं, क्योंकि चूंकि कंटेंट जो है यहीं पे रहेगा, तो कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं, इसको जस्ट रहने देते हैं। नीचे जाते हैं और फूटर का जो सेक्शन है इसको हम लोग एक सेपरेट फाइल में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कंटेंट इंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे है आपका फूटर स्टार्ट, तो इसके नीचे का जो भी पार्ट है इसको कट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना के इसको सेव करते हैं फूटर डॉट php। ओके, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं पेस्ट करके, और इसी में जो सबसे पहला जो है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से जस्ट सबको रिमूव करके एक को रखते हैं और इंक्लूड्स आ जाएगा फूटर डॉट php, फूटर डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका फूटर डॉट php। तो ये हो गया आपका इंडेक्स डॉट php के अंदर का पार्ट। ठीक है, अब सेम काम हम लोग करते हैं आपका लेआउट ब्लैंक, जो कि ये पेज है। ठीक है, लेआउट डॉट ब्लैंक ये पेज है। ठीक है, इस पेज में आप देखिएगा तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे हेडर फुटर यहाँ पे अगेन ये इंक्लूड हुआ है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। अब देखिए कि अगर एक ही फाइल में चेंज करते हैं तो उसको बार बार हम लोग को सारी जगह पे कॉल किए रहेंगे, तो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड बार भी सब में सेम ही होगा। तो यहाँ से साइड बार से रिमूव करके ये सारे को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे। तो यहाँ पे जाएगा टॉप हेडर, हेडर साइड बार। ठीक है, और इसका जो फाइल का ये है एक्सटेंशन, इसको चेंज करना होगा और इसको कर देते हैं php। ठीक है, php। ठीक है, ये हो गया php में। इसको क्लोज करते हैं, अगेन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये php में आ गया है। और नीचे इसमें अगेन जो फूटर है उसी को हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं। तो कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे आके जस्ट फूटर के जगह पे इतना सा कोड डाल देते हैं। अब बताइए कि उतना सा कोड डालने के जगह पे अगर एक लाइन का कोड डालें तो ज़्यादा अच्छा है ना, इतना सारा चीज को क्यों करना है, जिससे कि फाइल का साइज बड़ा होगा और बार बार आपको कॉपी करते हैं। अगर आपको फूटर में चेंज करना होगा तो केवल एक फाइल में करना होगा, नहीं तो ऐसे होता है कि आपको फूटर में अगर चेंज करना होता है जितने भी फाइल बने हैं सब में जाके आपको चेंज करना होता। ठीक है, अब देखिए ये चला गया। अब मैं इसको करता हूँ php, क्योंकि इसका एक्सटेंशन हम लोगों ने चेंज कर दिया था php। ओके, तो ये रहा, आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब साइड बार में जाते हैं। यहाँ पे अगर मान लिया साइड बार में जाना है, जैसे कि ये होम डॉट php है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिएगा नीचे तो ये आ रहा है लेआउट ब्लैंक डॉट html। इसको अगर हम लोग को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट html की जगह पे php कर देना है, सेव करते हैं और अगेन यहाँ पे php कर देना है। अब देखिए एक जगह पे आप चेंज किए और ये सारी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेआउट डॉट php हूँ मैं, अभी यहाँ पे क्लिक किया लेआउट डॉट php में है, और अगर डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इंडेक्स वाले पेज में है, तो मतलब ये कि अब हम लोग चेंज भी करते हैं लेआउट में
तो यहाँ भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट फाइल के अंदर बनाया है। अब यहाँ पे इंडेक्स का कोड देखिएगा तो कितना सा कम हो गया। अब यहाँ पे आपको चेंजेस करना आसान होगा। लेआउट ब्लैंक में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन आप पेज देखेंगे तो पेज इसका पहले काफी बड़ा था, लेकिन अभी आप देखेंगे सिर्फ 35 लाइन के कोड में, जिसमें कुछ यहाँ पे एम्प्टी भी हैं, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा ही नहीं गया है, कुछ कमेंट है, उसके बाद भी ओवरऑल 35 लाइन में पूरा आपका जो लेआउट ब्लैंक वाला पेज है वो तैयार हो गया है। नहीं तो पहले होता था कि ये काफी बड़ा लाइन बनता था। अब हम लोग एक ही फाइल को रीयूज कर लेते हैं तो इसका यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग कैसे एक जो स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम लोग एक स्ट्रक्चरल में डाल सकते हैं, और इसका यूज हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट में करेंगे। जब आगे हम लोग इसमें और ज़्यादा काम करेंगे तो और इसमें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब लॉगिन और डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।